सबसे पहले बात करते हैं आरएसएस की बैठक की। दिल्ली के हरियाणा भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुस्लिम धर्मगुरुओं की मुलाकात हुई। सुबह 10 बजे से शुरू हुई करीब 3 घंटे लंबी ये बैठक, जिसमें भागवत के साथ संघ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे, जैसे दत्तात्रेय होसबोले, सुनील आंबेडकर, कृष्ण गोपाल, इंद्रेश कुमार जैसे और भी पदाधिकारी। बैठक से निकलते वक्त ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी के हाथों में दस्तावेज का एक पुलिंदा नजर आया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ आंकड़े हो सकते हैं जिस पर चर्चा हुई हो। बैठक में एजेंट पर शामिल तमाम लोगों ने चुप्पी साध ली कि एजेंडा क्या रहा, लेकिन यह जरूर कहा गया कि उन मुद्दों पर बातचीत हुई जिस पर आपसी भाईचारा बना रहे। संवाद ही समाधान है। इसको लेकर 3.5 घंटे अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। राष्ट्र हित में ये संवाद हुआ है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है। हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र प्रथम है। मोहन भागवत जी और उमर इलियासी साहब चीफ इमाम की मेहनत से, कोशिश से ये पहली दफ़ा ये मीटिंग हुई है मुस्लिम धर्मगुरुओं की डॉक्टर साहब के साथ में, और उसमें ये तय हुआ है कि अब बिल्कुल हर तरह से जो भी कुछ लोग डिस्टर्ब करेंगे उनको वहीं रोक दिया जाएगा, थाम दिया जाएगा और किसी किस्म के वातावरण को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? किसी भी तरह से नहीं देखता हूँ। तनख्वाही है, तनख्वाहियों की तरह जा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं देखता हूँ। तो मुस्लिम बुद्धिजीवी है क्या आप उनको? तनख्वाही है, वो तनख्वाही है, कोई बुद्धिजीवी नहीं है, तनख्वाही है। लेकिन ये मुलाकात इससे पहले भी हो चुकी है और तनख्वाहियों से कोई मतलब नहीं है। ये तनख्वाही है, इनके घर वाले इनको साथ नहीं चलेंगे। आरएसएस का तो एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, अगर दिल में दर्द है तो आसाम के मुसलमानों के लिए क्यों बोलने की हिम्मत नहीं करते कि आसाम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर करके लोगों को उजाड़ दिया है। इसका कोई मतलब नहीं आप मानते? कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं है। देखिए, अब सवाल ये है कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए। पिछले कुछ सालों में मुस्लिम को लेकर संघ की विचारधारा और रणनीति में काफी बदलाव आया है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी भूमिका रही है। साल 2022 में सरसंघ चालक पहली बार दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी एक मस्जिद पहुंचे। साथ ही भागवत ने उत्तरी दिल्ली के आजादपुर में मदरसा तजावुद्दीन कुरान का भी दौरा किया। मोहन भागवत के साथ संघ के पदाधिकारियों कृष्ण गोपाल और इंद्रेश कुमार भी थे। उस दौरान भागवत ने अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ उमर अहमद इलियासी के साथ बैठक की थी। संघ प्रमुख ने उस वक्त कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात की थी, जिसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और सईद शेरवानी जैसे कारोबारी शामिल थे। अब बैठक में ज्ञानवापी विवाद, हिजाब विवाद और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आज की बैठक में भी कुछ ऐसे ही मुद्दों पर मंथन हुआ होगा। और इतना ही नहीं, अक्टूबर 2022 में संघ प्रमुख ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह का दौरा किया था और वहां दिए भी जलाए थे। मार्च 2023 से मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की तैयारी हुई थी। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे को दी गई थी। पहले चरण में 14 राज्यों को चिन्हित किया गया था। इनके 64 जिलों में यह अभियान चलाया गया। दूसरी तरफ संघ की मुस्लिम संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी इस दिशा में अहम भूमिका अदा कर रही है। इस साल दिल्ली में राजघाट पर ईद मिलन समारोह में मंच की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा था कि हम वक्फ कानून के उद्देश्यों और लाभों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए देश भर में 100 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 5 से अधिक सेमिनार करेंगे। अब वहीं सितंबर 2021 में मुस्लिम विद्वानों के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक समान हैं। मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है। हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं बल्कि भारत वर्चस्व की सोच रखनी होगी।